गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकृति विषाद, कि प्रकृति का दुख, नेचर का दुख। दो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं। बहुत गर्मी का समय है, तो गर्मी के भयानक प्रभाव को इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है। तो उन दो बच्चों की बातचीत है, जो मौसम को लेकर के बातचीत आपस में कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को कि क्या वो आपस में कहते हैं। गर्मी के ऋतु ग्रीष्मतो विद्युत भावे प्रचंडो स्मा पीड़िता अंकुर ग्रहात निष्क्रम्य। अंकुर नाम का एक लड़का है, जो कि गर्मी के समय लाइट चली गई, बिजली का अभाव हो गया है। तो लाइट जब चली गई तो पंखा सब बंद हो जाता है, तो गर्मी उसको लग रही होगी। तो बिजली के अभाव में और भयंकर गर्मी से पीड़ित होकर वो घर से बाहर निकला है। तो अंकुर कहता है, उष्णा पीड़ितो अस्मि, कि मतलब मैं गर्मी से बेचैन हूँ। पीड़ित मतलब परेशान हूँ, पीड़ित हूँ। अंकुर बोलता है, उष्णा पीड़ितो अस्मि, मैं गर्मी से पीड़ित हूँ। एकतः प्रचंडता कालः अनितश विद्युत भाव। कहता है एक तरफ तो मतलब प्रचंड गर्मी है और दूसरी तरफ विद्युत का अभाव, मतलब बत्ती नहीं है। तो अंकुर कहता है कि उष्णा पीड़ितो अस्मि, मैं गर्मी से बेचैन हूँ। एकता मतलब एक तरफ, प्रचंड तप काला अनितश विद्युत भाव, एक तरफ तो इतनी भयंकर गर्मी है और अनितश मतलब दूसरी तरफ विद्युत मतलब बत्ती नहीं है। भयंकर गर्मी और दूसरी तरफ बिजली नहीं है। शरीरात न केवलम स्वेदविंदवा अपितु श्वेत धारा प्रसवंती। अंकुर कह रहा है कि शरीर से न केवल पसीना बल्कि पसीने की धाराएं बह रही। गर्मी से इतना व्याकुल है, इतना परेशान है, पूरा पसीने से भीग चुका है। इसी बात पे कहता है कि शरीरात न केवल स्वेदविंदवा अपितु श्वेत धारा प्रसवंती। शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बह रही, बल्कि पूरा पसीने की धारा बह रही है। तब तक एक बच्चा और आता है, तो कहते अहे नमन अपि इति एव आयति। अरे नमन भी इधर ही आ रहा है। नमन एक बच्चे का नाम है। तो कहता है अरे नमन भी इधर ही आ रहा है। फिर नमन उससे कहता है, आगत्य मतलब आकर के कहता है, वयस धर्मोषणा व्याकुलो अहम। कहता मित्र, मैं गर्मी से बेचैन हो रहा हूँ। नमन को भी गर्मी लग रही, तो भी गर्मी के बारे में ही बात कर रहा है। कह रहा मैं गर्मी से बेचैन हो रहा हूँ। अंकुर कहता है, अहमापि तथैव आगच्छ नदी तीरम गच्छावा। कहता है उसी तरह मैं भी, मतलब कि मैं भी तुम्हारी तरह से गर्मी से बेचैन हो रहा हूँ। फिर उससे कहता है नमन से कि चलो नदी किनारे चलें। आगच्छ नदी तीरम गच्छावा, चलो नदी के किनारे चलें। फिर दोनों जो है नदी के किनारे जाते हैं। तो मार्ग में उन्हें एक मार्गे एकम सरोवर दृष्ट्वा, मार्ग में एक वो सरोवर को देखते हैं। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। तो तालाब को देखते हैं। फिर नमन कहता है, अंकुरा पश्य, अंकुर पश्य मतलब देखो, अस्मिन् सरसि एकतः विकसितानि अनितस्य निमीलितानि कमलानि। नमन कहता है अंकुर से कि अंकुर देखो, अस्मिन् सरिस इस तालाब में, एकतः मतलब एक तरफ तो विकसितानि मतलब कि विकसितान का अर्थ होता है खिले हुए, एक तरफ विकसितानि अनितस्य निमीलितानि कमलानि, एक तरफ तो खिले हुए कमल हैं। एक कहता है कि देखो इस सरोवर में एक तरफ तो अनितस निमिलितानि कमलानि, एक तरफ तो खिले हुए कमल हैं और दूसरी तरफ निमिलितानि मतलब कि मुरझाए हुए। विकसितानि मतलब खिले हुए, निमिलितानि मतलब मुरझाए हुए। कहता देखो एक तरफ तो खिले हुए कमल है और दूसरी तरफ मुरझाए हुए कमल हैं। एतत् कथम संभवति, ये कैसे संभव है? एक ही सरोवर में एक तरफ कमल कुम्भलाए हुए हैं और एक तरफ कमल खिले हुए हैं। तो अंकुर कहता है कि मित्र, कमल पुष्पाणि द्विविधानि भवन्ति। अंकुर उसका जो मित्र है, तो वो उससे बोलता है कि
मित्र, कमल के फूल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी सूर्योदय काले विकसंती, यानी सूर्योदय काले विकसंती, जो सूर्य के समय विकसित होते हैं। सूर्यास्ते च निम्लितानि तानि पद्मानि, कहते हैं कि जो ये दो प्रकार के होते हैं फूल जो सूर्य उदय होने पर खिलते हैं। एक होता है कि जब सूर्य उदय होता है तब सवेरे वे खिलते हैं, और शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तो फिर वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, अस्त होने पर वो मुरझा जाते हैं, उन्हें हम कमल कहते हैं। और यानि च विकसतार्थ चंद्रोदय पछन्ते तानि कुमुदानि इति। और एक जो प्रकार होता है फूल का, वो क्या होता है, वो कब खिलता है? वो खिलता है जब चंद्रमा उदय होता है, यानी रात के समय। तो वो चंद्रमा के उदय होने पर वो खिलता है, उसे हम कहते हैं कुमुद। उसे हम कुमुद नाम से जानते हैं। उसका अंकुर, उसका मित्र जो है बता रहा है उसको कि मित्र, कमल के जो पुष्प हैं वो दो प्रकार के हैं। यानी सूर्योदय काले विकसन्ति सूर्यास्ते च निमीलितानि, जो सूर्य उदय के समय जो है खिलते हैं और सूर्यास्त के समय वो मुरझा जाते हैं, उन्हें हम कमल कहते हैं, पद्मानी के नाम से जानते हैं। पद्मानी मतलब कमल। और यानी च विकासार्थ चंद्रोदय में पछन्ते तानि कुमुदानि इति। और एक दूसरे प्रकार का जो होता है वो होता है जब चंद्रमा का उदय होता है तब वो खिलते हैं, उन्हें हम कुमुद नाम से जानते हैं। वार्तालाप कुर्वन्तु तो नदी तीर प्राप्तो नदी जले च निमज्जता। वो दोनों जो मित्र हैं वो आपस में बातचीत करते हुए दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं और नदी के जल में घुस जाते हैं। वो गर्मी की वजह से वो नदी के जो जल में चले जाते हैं। फिर नमन जो उसका दोस्त है वो कहता है हा हा आनंद प्रदायो जल विहारा। तब ठंडे ठंडे पानी में जब रोज जाते हैं तो कहते हैं अरे, मतलब बहुत प्रसन्नता का अनुभव जो करता है, कहता हाँ हाँ यह जल में विहार करना कितना आनंददायक है, इस पानी में विहार करना कितना अच्छा लग रहा है। आज बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।